हेलो फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं अवकलन के अनुप्रयोग से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है। क्या है? बढ़ रहा है। तो आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बढ़ रहा यदि इसकी कोर की लंबाई कितनी हो। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अगर इसके कोर की लंबाई, हमारे पास एक घन है, उसका जो आयतन है वो 10 सेंटीमीटर पर क्यूब की दर से बढ़ रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? तो हमें उसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है कि वो किस दर से बढ़ रहा है। ठीक। तो चलिए हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं किस तरीके से हम उसको निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है, जो घन है, घन का आयतन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है बी, और बी बराबर हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो होता है भुजा की घात 3। ठीक है। तो घन की भुजा हमारी कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे हम घन की भुजा को मान लेते हैं एक्स, तो बी बराबर हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 3। इसको अभी हम समीकरण 1 डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक। और हमें कह दिया पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के पृष्ठ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर। और इस पृष्ठ को हम लोग लिखते हैं एस से, तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर 2। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हमें दिया गया है आयतन बढ़ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे dv अपॉन dt, यानी t सेकेंड में बढ़ रहा होगा, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। और कोर की लंबाई, यानी हमें x बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हमें क्या है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आयतन हमें दिया गया है b बराबर x की घात 3। ओके। तो हम लोग इसका x के सापेक्ष, हमें ये दिया गया तो हम इसका t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो ये हो जाएगा हमारे पास dv अपॉन dt। इसका अवकलन करेंगे तो ये पावर हमारी आगे आएगी। ठीक है। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का करेंगे तो हो जाएगा dx अपॉन dt। ओके। अब देखिए, आयतन हमें दे रखा था कितना, 9, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ये रहेगा dx अपॉन dt। तो देखिए 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 3, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी 10, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 10 इंटू कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है। तो dx अपॉन dt बराबर अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 3/100। ओके। तो इसको हम इस तरीके लिखते हैं, dx अपॉन dt बराबर 0.03। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था क्षेत्रफल में वृद्धि। तो देखिए, क्षेत्रफल का फार्मूला हमें ये दे रखा था, तो s बराबर हमें दे रखा था 6x स्क्वायर। तो इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt, और इसको नंगे लाएंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 x, और ये हो जाएगा x का करेंगे तो dx अपॉन dt। ओके। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 12 इंटू एक्स की वैल्यू दी गई 10, और dx अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाली 0.03। ये हमने वैल्यू निकाल रखी थी। ठीक। तो इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा 0.3। कितना हो गया? 0.3। इनका इंटू करेंगे तो 12 यहाँ होता है 36, तो हो जाएगा 6। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट। क्षेत्रफल हमारा होता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यानी कि जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने बढ़ने की दर जो इसकी होगी वो कितनी हो जाएगी हमारा? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है।